शांति। 27/11/23 गीत चला है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। कौन पुकारता है? किन्होंने पुकारा? किनके लिए आया? तो कब पुकारा? कब पुकारते हैं? जी, दुखी होकर पुकारते हैं। कब? बिंदी को पुकारते हैं। अभी देखो कितने बम फट रहे हैं, अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे, सुन रहा है वो? आगे चल के और बम फटेंगे चारों तरफ, निराकार को चिल्लाएंगे, बुलाएंगे। सुन रहा है? तो कौन पुकारता है? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। वो तो जानते ही नहीं। जो जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, तो उनके लिए वो आएगा भी क्या? तो पहले पहले किन्होंने पुकारा है? उन्होंने तो बाद में पुकारा है। पहले कौन पुकारते हैं? भारतवासी। कि वही सबसे जास्ती सुखी होते हैं, तो वही सबसे जास्ती दुखी होते हैं। कब? कब जास्ती दुखी होते हैं? हैं जी? कलयुग के अंत में, 37 से पहले। संगम युग पे वो भारतवासी जो बहुत सुखी थे, बहुत साक्षात्कार किए थे, बहुत उड़े थे। कब? आदि में बहुत उड़े थे। वो भारतवासी चौथी अवस्था में जाते नहीं जाते? कैसा होता है फिर उनका पुरुषार्थ? बहुत सुंदर। टिकना चाहते हैं, निराकारी स्टेज में टिक ही नहीं पाते। तुम्हारे बुलाने को अब तो छोड़ दो, ऊपर से छोड़ के कहाँ आ जाओ? वो जो आपका गायन है शास्त्रों में, क्या गायन है? दृष्टि से सृष्टि। ऐसी दृष्टि दो जिसका गायन है कि हम देहभान में रह ही ना सकें। बोला है बाबा ने। आगे चल के इतनी तीखी दृष्टि देंगे कि तुम देहभान में रह ही ना सकोगे। वो हमको मालूम है, हमने मुरली में सुना है। इसलिए क्या चाहते हैं हम? अब हम भी थक गए। क्या करके थक गए? नहीं थके? चलो और लगे रहो फिर। थके नहीं थके? बहुत ही ज्यादा ही बहादुर हो तुम तो। थके नहीं थके? बोलो, थके? गर्दन भी नहीं हिलती। नहीं, थका हो व्यक्ति क्या करता है? मुख से भी नहीं बोल पाता। अब घूम घूम के बेचारे ने देख लिया, बहुत मेहनत करके देख ली, फिर चक्कर लगा लगे वहीं के वहीं, है ना? तो फिर जब ज्यादा थक गया फिर मुंह से भी नहीं निकलता। सोचिए भारतवासियों की दशा हो जाती है। कहाँ उनको 20 रूप अवस्था में टिकना है घंटों। कहाँ 1 मिनट भी उनकी आफत हो जाए? सोचो, कल्पना करके देखो। आप थोड़ा अपनी ही कल्पना करके देखो। जिनको घंटों आनंद लेना है उस बीज रूप अवस्था का, वो आज 60 सेकंड के लिए त्राहिमाम हो जाती है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है कि आप तो आ जाओ, बहुत हो गया। अब तो वो दृष्टि चाहिए जिस दृष्टि से हम देहभान में रह ही ना सके, ऐसा मुरली में बोला है आपने। अब हम वो जलवा देखना चाहते हैं। ये भारतवासियों के लिए है। जो भी महावाक्य मुरली में उच्चारण किए हैं वो सब कर्तव्य भगवान को करना है, बिंदी की बात नहीं है। कर्तव्य होता है प्रैक्टिकल, दृष्टि भी होती है प्रैक्टिकल। तो वो जो महावाक्य हैं वो तो हमको ऐसा अंदर से लग रहा है, भगवान अब तो बहुत हो गया, तुम्हारा बुलाने को जी चाहता। हमारा मुकद्दर जो आपने बनाया था, थोड़े समय के लिए तो बना था मुकद्दर, टूट गई है माला मोती बिखर के, तो जरूर साक्षात्कार तो हुए थे ना। माला बनी थी नहीं बनी थी? बनी थी। सोचो कितने सुंदर साक्षात्कार हुए होंगे, कितने सुंदर उड़े होंगे। टूट गई है माला, मोती बिखर गए। वो मुकद्दर जो आपने बनाया था वो फिर से मुकद्दर आके बनाओ। कौन पुकारते हैं? भारतवासी पुकारते हैं, जिनको पहचान है उसकी। जो पहचानते ही नहीं है वो बुलाते भी नहीं है। तुम जा पहचानते हो, क्या कहते हो? पतित पावन, हे पतित पावन आओ। जो पुकारते हैं उनके लिए मैं आता हूं। जो पहचानते ही नहीं, जानते नहीं, उनके लिए क्या हूं
वो अल्लाह अकबर कितना भी करते रहे, कितना भी निराकार को चिल्लाते रहे, ज्योति बिंदु से चिल्लाते रहो, चौथी अवस्था में हाय हाय मचने जा रही है हाहाकार। तो पुकारते भी कौन है? संगम युग पे जिनको पहचान मिल जाती है वही कहते हैं तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। अब हम और सहन नहीं कर सकते। अब नहीं, अब तो आपका जलवा चाहिए। आप तो जो अपने लंबे समय आपने निराकारी स्टेज का टिकने का एक आपको मादा प्राप्त हुआ है। बाप जब संन्यास में चला जाता है, निराकारी स्टेज में चला जाता है, तो निरंतर उसकी एक टिक अवस्था जब हो जाती है तो कल्पना करके देखो कैसे पूरे निराकार को अपने में हप कर लेता होगा। इसलिए हप किया बच्चों के लिए। वो कर्तव्य बाप का भी बच्चों के लिए बाकी है, तो वो बच्चों का गायन है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गॉड फादर को ही बुलाते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। क्या किसको बुलाते हैं? गॉड फादर को। क्यों? कृष्ण को क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे वो तो खुद ही बच्चा है। पहले वो सात्विक दृष्टि ही उसको मिली। पहले उसकी दृष्टि किसको मिली? कृष्ण बच्चे को मिली। तो श्री कृष्ण को नहीं, बाप को कहेंगे आओ फिर से कंसपुरी के बदले कृष्णपुरी बनाओ। फिर से, पहले बनाया तो था, लेकिन बनाया था, टूट गई है माला, मोती बिखर गए, अब फिर से बनाओ। कृष्णपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है, यह कोई भी जानते नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कहां ले गए हैं? द्वापर में ले गए हैं। यह सब भूले शास्त्रों से हुई हैं। कहां से हुई है सब भूले? जब शास्त्र लिखने शुरू किए तब ये भूले हुई हैं। अभी बाप यथार्थ बात समझाते हैं। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गॉड फादर है। सबको उस एक गॉड को ही याद करना है। भल मनुष्य क्राइस्ट, बुद्ध अथवा देवताओं आदि को याद करते हैं। हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। याद करना शुरू हुआ है द्वापर से, उससे पहले तो दरकार ही नहीं थी। भारत में गाया हुआ भी है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सत्ययुग त्रेता में कोई सिमरन होता है? कोई सिमरन नहीं। कहां होता है? और फिर आगे की लाइन क्या है? जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। तो इसकी शूटिंग भी तो यहाँ होती है। वो तो बढ़िया महल अटारियां, बढ़िया बंगले बड़े बड़े, कैसे आलीशान है, नहीं है? ब्राह्मणों की दुनिया कोई कमी है क्या महल बना के बैठे? इस वक्त ऐसे महलों में भगवान की याद आती है? गरीबों को आती है, या बड़े बड़े जो साहूकार बन के बैठ के बड़े बड़े महलों का निर्माण कर लिया ब्राह्मण ने, उनको याद आएगी? कहते दुख में सिमरन सब करें, सुख में करें ना। जो सुख में सिमरन करें। कोई कोई बच्चे ऐसे ही भी हैं जो दुख का बहुत भारी समय नहीं होता, ऐसी भीड़ नहीं पड़ी होती, तो भी बहुत सुंदर बाप को याद करते हैं। तो उनको कभी ऐसा एहसास होता है कि बहुत भयंकर समय चल रहा है, हाहाकार का समय चल रहा है। तो भारतवासियों ने ही कहा है, बाद में ही याद करने की रस्म पड़ती है, क्योंकि दुख है। पहले पहले भारतवासियों ने याद शुरू किया, ये तो थोड़ा सा दुख शुरू हुआ तो आफतें शुरू हो गई इनकी। कितने कमजोर हैं ये। पहले पहले शुरू की रट्टे लगाने भारतवासियों ने। उन्हों को देखते दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म स्थापकों को याद करने लग पड़े। किनको देखा? बाप भी धर्म स्थापन करने वाला है, परंतु मनुष्यों ने बाप को भूल श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। लक्ष्मी नारायण के धर्म का उन्हें पता ही नहीं है। याद तो ना लक्ष्मी नारायण को ना श्री कृष्ण को करना है, याद एक बाप को करना है
जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कर रहे हैं। फिर जब यह भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, उनको याद करते हैं। उन्हों को देख वह भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। यह भूल जाते हैं कि यह देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया है। हम लिख सकते हैं कि गीता का सरमोनाइजर श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है, वह है निराकार। यह वंडरफुल बात हुई ना। किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं है क्या है? ये लाखों ब्राह्मण क्या कहते हैं? शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप। और वो क्या कह रहे हैं? किसी के पास भी शिव का परिचय नहीं है, वह स्टार है। क्या है वह? वह स्टार है, दिखता है स्टार, उसका कर्तव्य दिखेगा। ऐसा तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं वह क्या है? सूक्ष्म ज्योति है, स्टार है। सब जगह शिव के मंदिर हैं तो वह समझते हैं कि इतना बड़ा है, अखंड ज्योति तत्व है, यह कभी खंडित नहीं होता। तुम कितनी बार खंडित होते हो? 84 जन्म लेते हो, 84 बार तुम खंडित होते हो। भले ही वहां क्या है, सत्युग त्रेता में जैसे सर्प का मिसाल दिया, एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करते हैं, तो उनको जैसे कि मृत्यु नहीं कहेंगे, वो तो जैसे कि अमर ही हैं, लेकिन तो भी परिवर्तन तो करते हैं शरीर। तो वो क्या है? अखंड ज्योति तत्व है। अखंड है, ज्योति है, तत्व है। और तुम ज्योति तत्व हो, स्थूल तत्व हो, परंतु वह तो महतत्व में रहते हैं जहां आत्माएं रहती हैं। कौन से स्टेज में? महतत्व, जहां आत्माएं रहती हैं। आत्मा का रूप बराबर स्टार मिसल है। परम पिता परमात्मा भी स्टार है, परंतु वह नॉलेजफुल बीज रूप होने के कारण उसमें ताकत है। क्या है वो? पूरी नॉलेज है, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। और ताकत का आधार क्या है उसकी? बीज रूप। तुम्हारी अभी बीज रूप अवस्था बनेगी तो सोचो कितने ताकतवर हो जाओगे, पूरे विश्व को झुका लेते हो। क्या बोला? वाह, झुकने के बाद ये देखो, ये भी एक निराकारी स्टेज है ना, झुकने के बाद भी अपन माना इसका मतलब रिसीविंग तो है थोड़ा वो ठीक है, चलता है। अब सुबह से उठे हैं, एक एक दो दो से उठे हैं, लगे हैं बेचारे लगे रहो बेटा, लगे रहो, स्वर्ग आएगा आएगा तो इतना तो चलता है, फिर भी कान रिसीव कर रहे हैं, है ना। परंतु वह नॉलेजफुल बीज रूप होने के कारण उनमें ताकत है। आत्माओं का पिता परमात्मा को कहेंगे, है वह निराकार। मनुष्य को तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कह ना सके, इसलिए समझाने वाले बच्चों में अथॉरिटी चाहिए जिनकी विशाल बुद्धि हो। तुम सब में मुख्य है मम्मा। वंदे मातरम भी गाया हुआ है, कन्याओं द्वारा वान मरवाए। अधर कन्याकुमारी का राज कहाँ है नहीं? क्या कहाँ दिखाते हैं? यहाँ भक्ति मार्ग में कौन सी जगह है? कहाँ? जहाँ अधर कुमारी और कन्याकुमारी का यादगार है जी, दिलवाड़ा मंदिर में। अच्छा, और जहाँ अधर कुमारी और कुमारी कन्या का यादगार है? तुम लोग कहीं गए ही नहीं इधर उधर भक्ति मार्ग में क्या मालूम, है ना। वैष्णो देवी में जब जाते हैं यात्रा करने के लिए, पहले अधूर कुमारी का मंदिर आता है, और फिर ऊपर कुमारी कन्या का। तो कन्या का राज कहाँ है नहीं, सिर्फ मंदिर से ही सिद्ध होता है। जगत अम्बा भी बरोबर है, अधर कुमारी भी बरोबर है, कन्याकुमारी भी बरोबर है। अधर कुमारी माना शादीशुदा होने का जब बाप मिलता है तो क्या बन जाती है? कुमारी बन जाती है। मेरा एक बाप दूसरा ना कोई, और एक कन्याकुमारी। परंतु वे जानते नहीं कि वह कौन है। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूं। ड्रामा में क्या है? यह मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। यह बेहद का ड्रामा है,
इसमें हम एक्टर हैं, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए ना। इस ड्रामा में कैसी गति समाई हुई है? सतो प्रधान गति भी है, सतो सामान्य भी है, रजो भी है, तो तमो भी है। ये ड्रामा जब फिर से वापस जाता है तो इसकी पूरी गति का ज्ञान भी हमको चाहिए। जिनकी बुद्धि में यह रहता है उन्हें बहुत नशा रहता है। यह सारा दिन शरीर निर्वाह किया, रात को बैठ स्मृति में लाओ। यह ड्रामा कैसे चक्कर लगाता है, तुम कैसे मूंझ जाते हो। क्या स्मृति में लाओ? कितना वंडरफुल ये ड्रामा है। ये घूमता ही रहता है, ये थकता है कभी? और तुम थक जाते हो, बैठ जाते हो कमर पे हाथ रख के, वाह आज 16 घंटे नहीं हो पाया। है ऐसा तो होता नहीं होता? तो यही मनमनाभव है। परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती है। तुम चाहते हो एक नए सिरे से सुंदर ड्रामा शुरू करें अमृत वेले से, तो माया क्या करती? पहले से तैयार बैठी है। एक्टर्स की बुद्धि में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए ना, परंतु है बड़ा मुश्किल है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति जान जाए, ये है बड़ा मुश्किल। कहां न कहां फंस पड़ते हैं तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। कहां न कहां फंस गए तो क्या किया? किसने? कहां न कहां फंस पड़ते हैं तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। फिर उन्होंने गलत थोड़ी कहा, तुम ही सुख देते हो, तुम ही दुख देते हो। कहीं गलत कहा? फंस गए नहीं फंस गए आज? खुद ही बड़ी बड़ी बातें करते, खुद ही आप फंस गए। अपन तो अंडरलाइन कर लो। हमारी बुद्धि का ताला आपने ही बंद किया है, क्योंकि मुरली में बोला है। ये कौन सा बाबा है? कहां ना कहां पहले फंस पड़ते हो, फिर बाबा बुद्धि का ताला बंद कर रहा है। कौन सा बाबा है? अरे जब तुम्हारी एक्ट ही पसंद नहीं आएगी, जब एक्ट तुम्हारी पसंद नहीं है, तो बाबा थोड़ा मुंह साइड में करेगा तो फंस गए ना। उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ती रहे, तुम श्रीमत पर चलते कभी फंसोगे? तो थोड़ा सा उसने ऐसा बुत्था चेहरा घुमाया, तुम फंस पड़े हैं। तो ताला बंद कर देते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है। अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले फिर तनख्वाह भी अच्छी लेते रहते हैं, अच्छी लेते हैं ना, यह पढ़ाई है। परंतु बाहर जाने से भूल जाते हैं, फिर अपनी मत पर चल पड़ते हैं। बाहर गए, भूल गए, और फिर अपनी मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने से ही तुम्हारा कल्याण है। यह है पतित दुनिया। विकार को पॉइजन कहा जाता है, जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते हैं। यह रावण राज्य शुरू ही होता है द्वापर से। यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सर्विस के लिए बच्चों को बुद्धि चलानी चाहिए। श्रीमत पर चलें तो धारणा भी हो। क्या इसके लिए बुद्धि चलानी चाहिए? क्योंकि एक एक रत्न बहुत बहुत वैल्यूबल है। वो एक रत्न भी तुम्हारी बुद्धि में आ गया, तुमने सेवा कर दी तो कितनी बड़ी सेवा होगी। तो बुद्धि तुम्हारी चलनी चाहिए। श्रीमत चले तो धारणा भी हो ना। अगर श्रीमत तुमको धारणा भी होगी, ये बुद्धि में जो साक्षात्कार होगा, मानो समझो इसका कल्याण हुआ ही पड़ा है। तब जब धारणा भी हो, बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है, सब दुखी हो रड़ी मारेंगे, हे भगवान रहम करो। कौन सी ब्राह्मणों की सीन दिख रही है अभी? दुखी हो क्या करते हैं? रड़िए मारते हैं, रहम करो। त्राही त्राही करते समय भगवान को याद करेंगे। पार्टीशन के समय कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो, रक्षा करो। वही पार्टीशन की सीन, सिविल वार की सीन फिर सर पे खड़ी है। अब रक्षा क्या करेंगे? रक्षा करने वाले को ही जानते नहीं तो रक्षा कैसे करेंगे? जिसको तुम पुकार रहे हो बिंदी, उसको जानो तब तो अपना वो कर्तव्य करे। जो जानते नहीं उनकी रक्षा क्या होगी? अभी बाप आया हुआ है, परंतु मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे सर्विस करो। यह श्रीमत बाप की मिलती है।
ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते, यह भी वंडर है। कितनी समझने की बातें हैं। सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे, यह भी किसका, उसका रथ साथी ठहरा ना। बाबा देखते हैं बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि हैं, कल संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है। तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं? तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए, तो तुम ट्रस्टी ठहरे। तुम क्यों फिक्र करते हो? क्या तुम ज्ञान में आए, क्या किया तुमने? सरेंडर किया, तो क्या हो गए? तुम क्यों फिक्र करते हो? सरेंडर किया है, फिर सर्विस भी करनी है तो रिटर्न में मिलेगा। अपनी अवस्था की चिंता नहीं करनी है, लेकिन जो हमको कर्म करना है वो हम कर्म करते रहें। अगर सरेंडर हुआ है, सर्विस नहीं करता है, तो भी उनको खिलाना तो पड़े। तो उन पैसों से ही खाते खाते अपना खत्म कर लेते हैं, सर्विस करते ही नहीं है। जब सरेंडर हो गए तो सर्विस कितना घंटा चाहिए? इनकी तो और ज्यादा आफत कर दी है। बाहर वाले को 8 घंटा और सरेंडर हैंड्स को 16 घंटा। एक तरफ का है तुम चिंता ही मत करो, सरेंडर हो गए बस। मानो तुम अवस्था की चिंता मत करो। जिसके सामने सरेंडर हुआ है उसकी ड्यूटी है, लेकिन सर्विस तो करनी पड़े। तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की। मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है। एक होती है जिस्मानी सर्विस, जाके 7 दिन का कोर्स कराया, निश्चय बुद्धि बनाया। एक होती है रूहानी सर्विस, वो तो रूह से रूह को राहत मिलती है। सबसे जिससे मनुष्य ऊंच बने, सर्विस नहीं करते तो जाकर दास दासी बनेंगे। जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं उनका नाम भी ऊंचा होता है। जो ना पास होंगे वह जाकर दास दासी बनेंगे। तब तो पास नहीं होते हैं। कितने पास होते हैं? कितने पास होते हैं? 16,000 पास होते हैं। बाकी तो फिर जाकर दास दासी बनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और वर्षा लो, बस। यह मन मनाभव अक्षर ही राइट है। ओशन ऑफ नॉलेज कहते हो कि मुझे, कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे श्री कृष्ण कह ना सके। बाप ही कहते हैं मां मेकम याद करो और भविष्य राजपद को याद करो। यह राजयोग है ना, इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। यह तुम ही समझा सकते हो। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल तीखे हैं उन्हों को बुलाया जाता है, समझा जाता है। यह होशियार हैंड है। बच्चों को योग युक्त बनना है। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। ट्रिब्यूनल भी बैठती है ना, खास किनके लिए? मुरली में बहुत है, खास तुम बच्चों के लिए क्या बिठाते हैं? खास तुम बच्चों के लिए बोला है साकार मुरली में है। ट्रिब्यूनल भी बैठती है ना। अच्छा, मीठे मीठे शकीलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास। बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है बाप की। बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते हैं। गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं। उन्हें समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है। ये देहधारी देवताओं को भगवान नहीं कहते। देहधारी तो बहुत हैं, बिगर देह के है ही एक, वह है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा। वो कभी भी मन बुद्धि उसके किस में नहीं रहती, देह में रहती ही नहीं, सदा निराकारी स्टेज में रहता है। वह है तो ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा। यह अच्छी रीति बुद्धि में बैठाओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, वहीं ऊंच ते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा है। वह है बेहद का बाप और यह है हद का बाप। वह है निराकारी स्टेज वाला, हद का बाप, बेहद का बाप, और यह है हद का बाप।
और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं देते हैं। ऐसा भी कोई बाप नहीं जिससे अमर पद मिले। अमर लोक है सतयुग, यह है मृत्यु लोक। तो बाप का परिचय देने से समझेंगे, बाप से वर्षा मिलता है जिसको दैवी स्वराज कहा जाता है। क्या बाप से कौन सा वर्षा मिलता है? वो देवी स्वराज नहीं, मरने के बाद वहां जाके जन्म ले लिया। वर्षा मिलता है यहां जिसको देवी स्वराज कहा जाता है, क्योंकि स्वराज की शुरुआत कहां से होगी? स्वराज क्या है? हाँ, आत्मिक स्मृति में टिकना, स्वयं के ऊपर राज करना, उसकी शुरुआत होती है संगम युग से। वह बाप ही देते हैं, वही पतित पावन गाया जाता है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। पति से पावन बन, पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो। क्या? पति से पावन बन और फिर पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो। कल कल्प बाप कहते हैं मामेकम याद करो। याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है। क्या तुम्हारे लिए क्या है? तुमको याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है। अभी पावन दुनिया आ रही है, पतित दुनिया विनाश होनी है। पहले पहले बाप का परिचय दे पक्का कराना है। जब पक्का बाप को समझ जाएं तब बाप से वर्षा मिले। इसमें माया भुलाती बहुत है। तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, फिर भूल जाते हो। शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे। दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। वह बाबा इनके द्वारा बताते हैं बच्चे मुझे याद करो, फिर भी धंधे आदि में भूल जाते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। यही मेहनत की बात है। कौन सी मेहनत की बात है? काम धंधा करते हुए भी भूलना नहीं चाहिए। यही मेहनत की बात है, यही हमारा कंपटीशन है। बाप को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। हर कर्म करते हुए माया भुलाए फिर याद किया, फिर भुलाया फिर याद किया, ये करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिश्ता। तो यह पक्का याद करो। कैसे, किसको समझाएं? पक्का निश्चय भी हो कि हम भाइयों को समझाते हैं, आत्माओं को समझाते हैं, सबको बाप का पैगाम देना है। कोई कहते हैं बाबा पास चलूं, दीदार करूं। बाबा पास चले जाएं, दीदार करें, उससे क्या हो रहा है? आदि से दीदार चलता आया नहीं आया? तो ध्यान दीदार से क्या हुआ? ऊपर उठे या नीचे गिरे? और ही नीचे चले गए। परंतु इसमें दीदार आदि की तो कोई बात ही नहीं है। भगवान आकर सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं तुम मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। याद करने से सब पाप कट जाते हैं। कहां भी धंधे आदि में बैठे घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। क्या? कहां भी तुम अपना काम धंधा कर रहे हो, काम धंधा करते करते घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है। बाप ने हुक्म दिया है मुझे याद करो। सोचो, तो कोई हुक्म करे, इतनी बड़ी बात है। क्यों हुक्म दिया है? क्यों हुक्म दिया है? क्योंकि बिना याद के तुम्हारी सदगति संभव नहीं है। अगर ऊंच पद पाना है तो राजयोगी बनना है, जन्म जन्मांतर के लिए विशेष पद पाना है, तो क्या हुक्म किया? याद करो। निरंतर याद करने वाले ही विन करेंगे, जो इस स्टेज तक पहुंचते हैं। विन करने के लिए क्या होना चाहिए? निरंतर याद। याद नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। यह पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की, जो एक बाप ही पढ़ाते हैं। तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है तो 84 जन्मों को भी याद करना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है। सोचो, ये उनके लिए है जिनको जीते जी कर्मातीत अवस्था को पाना है। वह अंत में होनी है।
अंत कब? वह अंत में होनी है। अंत कब? 2017 के संदेश में क्या बोला? 20 वर्ष तो है ही नहीं। हाँ, तो तुमको सतोप्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष, तो वह अंत में होनी है। अंत कोई भी समय आ सकती है, ये है अंत। क्या कहा? जो तुमने मेहनत कर ली, जिस अवस्था तक तुम पहुंचे, वह कहते ये है अंत। इसलिए पुरुषार्थ लगातार करना है, नित्य तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। लौकिक बाप तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो तो पाप कटेंगे। यह तो बेहद का बाप ही कहते हैं, बच्चे मुझ एक बाप की याद में रहो तो सब पाप कट जाएं। मुझ एक बाप की याद में तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। यह धंधा तो खुशी से करना चाहिए ना। हाँ, क्या बनना है तुमको? तमो प्रधान से सतो प्रधान। भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है। अपनी पूरी चेकिंग कहाँ कर सकते हो? हाँ, जब से भोजन खाना शुरू किया, जब तक पूरा डकार ना गए। ब्रह्मा बाबू ने अपना अनुभव कितना सुंदर बताया। 2 गिट्टी खाता हूं फिर भूल जाता हूं। याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है, तुम्हारा ही कल्याण है। अपने को देखना है, बाबा को कितना समय याद करता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति।